मन रे तू काहे ना धीर धरे। संगीतकार रोशन अमर होना चाहते थे अपने काम के जरिए, अपने एक ऐसे गाने के जरिए जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे। क्या वो बना पाए थे ऐसा गाना? नमस्कार, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार रोशन की और उनके उस गाने की जिसे बनाकर वो इस दुनिया में अमर हो जाना चाहते थे। इस जीवन की चढ़ती ढलती। दोस्तों, दूसरे कलाकारों की तरह संगीतकार रोशन भी अमर होना चाहते थे। रोशन ने यूं तो अपने शुरुआती कैरियर से ही एक से एक खूबसूरत गाने बनाए, लेकिन उनके मन में कहीं ये बात बैठी थी कि अगर अमर होना है तो उन्हें एक ऐसे गीत की रचना करनी पड़ेगी, उसमें ऐसे सुर डालने होंगे कि गाना अमर हो जाए। गाना ऐसा हो जब तैयार हो और जब बजे तो दुनिया उन्हें याद करे, कहे ये गाना संगीतकार रोशन ने रचा है। इस गाने के सुर संगीतकार रोशन ने साधे हैं। रंग पे किसने पहरे डाले। दोस्तों, संगीतकार रोशन संगीत के बल पर अमर होना चाहते थे। हालांकि सच्चाई यह है कि उनका परिवार ठेकेदारों का परिवार था। गुंजरावाला पाकिस्तान में पैदा हुए रोशन का परिवार अमीर था और यह पैसा उनके परिवार ने ठेकेदारी से कमाई थी। उनके परिवार में रोशन के पहले संगीत की कोई परंपरा नहीं थी। किताबें बताती हैं कि संगीतकार रोशन को पीरियड फिल्में करना बहुत अच्छा लगता था। पीरियड फिल्म यानी ऐसे फिल्म जो किसी एक कालखंड की कहानी कहती हो। ऐसी एक पीरियड फिल्म थी चित्रलेखा, जो आई थी 1964 में। जब थोड़ा बहुत सुझाई देने लगा तो आंखों पर हाथ रख दिया। किसने? देवी। आप? चित्रलेखा लिखा था प्रख्यात उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा ने। चित्रलेखा कहानी है ईसा पूर्व की, जब हिंदुस्तान में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का शासन था। सामंत, कुछ लोग जीवन में जाने के लिए आया करते हैं। ये निर्मोही हाथ छुड़ाकर जाते समय सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ महाराज, जाने वाले पलट कर देखते भी नहीं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बीजगुप्त। दरबार में एक राज नर्तकी थी, नाम था चित्रलेखा। सोचती हूँ यदि तुम मुझे पहले मिल जाते तो आज मेरी दुनिया ही बदल जाती। मेरे अनोखे जीवन की अनोखी कहानी सुनोगे? कहानी खत्म कहाँ हुई? जो सुनाने का समय आ गया, कहानी तो अभी आरंभ हुई है। बीजगुप्त, तुम फिल्म में चित्रलेखा के प्रेम में पड़े अंतर्द्वंद का चित्रण है। मन रे तू काहे ना धीर धरे। मन स्थिर नहीं है, वो दुविधा में है। लेकिन प्रेम में दुविधा कैसी? कहा जाता है कि जितना द्वंद मन में था उससे कहीं ज्यादा अस्थिरता उस वक्त संगीतकार रोशन के मन में थी, जब वो इन गानों को तैयार कर रहे थे। रोशन का मन भी स्थिर नहीं था, बेचैन था। बेचैन इसलिए क्योंकि उस दौरान उनके मन में एक बात बार बार आती थी कि उन्हें एक ऐसे गीत की रचना करनी है जो उन्हें अमर बना दे। जन्म मरण का मेल है सपना। यही वजह है कि मोहम्मद रफी के इस गाने में उन्होंने अपना सर्वस्व डाल दिया, अपना दिल, अपनी आत्मा इसमें झोंक दी। ये सपना बिसरा दे। वो चाहते थे कि यह गाना अमर हो जाए, उन्हें अमर कर जाए, और आखिर वही हुआ। मोहम्मद रफी ने संगीतकार रोशन के दिल की बात समझी, उनकी आत्मा की आवाज सुनी
और इस गाने को ऐसा गाया कि यह गाना अमर हो गया। कोई ना संग मरे, संगीतकार रोशन को अमर कर गया। तू काहे ना धीर धरे। सालों बाद 2006 में पत्रिका आउटलुक के करवाए एक सर्वेक्षण में संगीतकार रोशन के तैयार और मोहम्मद रफी के गाए इस गाने को शताब्दी का सबसे अच्छा गाना बताया गया। निर्मोही मोह न जाने। संगीतकार रोशन और मोहम्मद रफी के रिश्ते उनके गानों की तरह खूबसूरत थे। ज़मीं भी वही है, वही आसमां, मगर अब वो दिल्ली की गलियां कहाँ। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है। मैंने शायद तुम्हें पहले, तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। हमें हंसती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। कहा जाता है संगीतकार रोशन ने एक बार अपनी पत्नी से कहा था कि वो काम का आनंद लेते लेते इस दुनिया से जाना चाहते हैं, और दोस्तों हुआ भी वही। खुदा तराश लिया और बन। सालों बाद जब वो फिल्म अनोखी रात के गानों पर काम कर रहे थे और एक दोस्त के घर पर मौजूद थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो दोस्त के घर से वापस नहीं आ पाए, उनकी वहीं मौत हो गई। 16 नवंबर 1967। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अनोखी रात आई थी 1968 में। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली।